हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा। आप देख रहे हैं मनी क्लासेस। आज हम शुरू करते हैं सेट्स। सेट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 11th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है। 11th क्लास में से पहले हम इसके बारे में बहुत ही कम पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए एक बहुत ही न्यू टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल ही न्यू टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे से। पहले हम इसमें टर्म्स जो यूज होती हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या उन नाम जो है जो हम इसमें यूज करते हैं उनका मतलब क्या है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सॉल्व कर पाए आप। चलिए शुरू करते हैं सेट से। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects। ठीक है, अब ये कहना तो इजी है कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इस लाइन का भी मतलब क्या है? देखिए, वेल डिफाइंड है मतलब कि नाम से पता चल रहा है वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स में वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि किसी सर्टेन रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि आप उसको किसी सेट के एलिमेंट में रख सकें। डिस्टिंक्ट है यानी कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब कि हम उसमें किसी इमोशन को नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो तरह के सेट की बात करती हूँ, आप इजीली उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट है या नहीं। मान लीजिए मैंने एक बात करी, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स है, पैक ऑफ कार्ड है, 52 है, वेल डिफाइंड है। हर कार्ड का अपना एक मीनिंग है, अपना एक नोटेशन है। 52 कार्ड है, डिस्टिंक्ट है, वेल डिफाइंड है एंड ऑब्जेक्ट भी है। ये भी बात क्लियर हो गई। मैंने दूसरी बात क्या बोली कि ऑनेस्ट पीपल ऑफ इंडिया। एक तरफ मैं बात कर रही हूँ एक बंच के बारे में जो कि क्या है 52 कार्ड्स का है। एक तरफ मैं बात कर रही हूँ एक और बंच के बारे में जिसमें वो पीपल हैं जो कि ऑनेस्ट हैं। तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। 52 कार्ड्स है, वेल डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या आप ऑनेस्टी को वेल डिफाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जो पैक ऑफ कार्ड है वो आपका सेट है, लेकिन ऑनेस्ट पीपल ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। तो सेट की डेफिनेशन यही कहती है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपकी क्लास के ही बच्चों को कह दिया कि द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ऑफ कोर्स क्योंकि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, वेल डिफाइंड होंगे और वो ऑब्जेक्ट भी हैं। स्टूडेंट ऑफ द क्लास ये एक कलेक्शन है, बिल्कुल सही है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा है द पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स बोला मैंने, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। बिल्कुल एक लाइन पर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है वो अलग अलग होगा क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, एक दूसरे से डिफर करेंगे और ये बिल्कुल क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे। और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं किसी लाइन की ही बात करूं तो कलेक्शन ऑफ लाइन इन अ प्लेन, कलेक्शन ऑफ लाइन इन अ पर्टिकुलर प्लेन, ये भी क्या फॉर्म करेगा? एक सेट फॉर्म करेगा। वेरी क्लियर। और एग्जांपल की बात करें, कलेक्शन ऑफ प्लेन, और अगर हम प्लेन का ही कलेक्शन ले लें कहां पर? इन अ पर्टिकुलर स्पेस। क्लियर है?
किसी भी तरह का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो हों वो डिफर करें, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हों, उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। एक और टर्म यूज होती है इसमें, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब ये एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स कुछ अलग टॉपिक नहीं है, इन सेट के ही मेंबर्स को क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर स्टूडेंट ऑफ द क्लास की बात करी है तो वो स्टूडेंट उस सेट के, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास 10th है तो 10th क्लास का हर एक बच्चा एक सेट के अंदर आता है और हर बच्चा अपने आप में उस सेट का, उस क्लास का क्या है? एलिमेंट है। पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस लाइन पर जो भी पॉइंट है वो पॉइंट उस सेट के क्या है? एलिमेंट है। क्लियर है? दो बातें हमने डिस्कस करी, सेट और एलिमेंट। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि वेल डिफाइंड होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। दूसरी, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? उन्हीं सेट के मेंबर्स को ही क्या कहा जाता है? एलिमेंट। तो हम एलिमेंट के ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड बार बार नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? उनके मेंबर्स को जो सेट के अंदर है, एलिमेंट्स कहेंगे। क्लियर है ये बात? बिल्कुल इजी टॉपिक है। आगे चलते हैं कि सेट कितने तरह के होते हैं। सेट कितने तरह के होते हैं? तो सेट को हम दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास फाइनाइट सेट, एक है इनफाइनाइट सेट। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्वेश्चंस को मैं एट द लास्ट आपसे डिस्कस करूंगी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछेंगे। चलिए, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे थे हम। फाइनाइट सेट नाम से ही पता चल रहा है, वो सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होगा? फाइनाइट सेट। नाम से पता चल रहा है, वो सेट जिसमें एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट होंगे, या फिर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, जो कि किसके अंडर आएगा? इनफाइनाइट सेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट हैं जो कि मैंने लिखे हैं 4, 6, 7 एंड 10। ठीक है, क्लियरली शो हो रहा है कि मेरे पास ये सेट है, ये सेट की नोटेशन है। सेट के नोटेशन के बारे में अभी इससे आगे हम बात करते हैं। अभी आप सीधा ही समझ लीजिए कि फाइनाइट सेट होता क्या है। 4, 6, 7 एंड 10 इस सेट के अंदर मैंने लिखे हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सेट को लिखते हैं। जो इसके अंदर नंबर है, इन्हीं को ही एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट क्लियरली दिख रहा है हमें। तो क्योंकि 4 एलिमेंट है जो कि फाइनाइट है, तो ये किसके अंदर आता है? फाइनाइट सेट के अंदर आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 100। तो एक तो मेरे पास ये एग्जांपल है, एक मेरे पास ये है। इसमें भी मेरे पास क्लियर है कि 4 एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है। अच्छा, 100 से कम और 7 के मल्टीपल जो होंगे वो भी क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। तो इन दोनों एग्जांपल को मैं किसकी कैटेगरी में डालती हूँ? फाइनाइट सेट की कैटेगरी में डाल देती हूँ। बिल्कुल इजी है, नेम से ही पता चल रहा है कि अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए तो आप उनको क्लियरली देखकर भी बता सकते हैं कि ये सेट जो गिवन है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब नाम से तो हमने पता कर लिया। कुछ नोटेशंस हैं जो कि इनफाइनाइट सेट में यूज होती है। क्या क्या है वो नोटेशन, हम देख लेते हैं। हम क्या यूज करते हैं? हम नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल एन यूज करते हैं। अब क्योंकि कैपिटल एन क्या है मेरे पास? नेचुरल नंबर्स का है। अब जो नेचुरल नंबर है क्या वो फाइनाइट है? नहीं, वो फाइनाइट नहीं है। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट है। तो नेचुरल नंबर के सेट को
क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। नोटेशन क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। Z किसके लिए यूज होता है? Z किसके लिए यूज होता है? इंटीजर्स के लिए यूज होता है। Z किसके लिए यूज होता है? इंटीजर्स के लिए यूज होता है। क्लियर है? अगेन हमने ये जो नोटेशंस हैं इनके बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा नंबर सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं। उसमें हर नंबर के बारे में, हर तरह के नंबर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई गई है। किस नंबर में क्या क्या एलिमेंट आते हैं, कितने नंबर्स की क्या कैटेगरी है, किस तरह से नंबर को डिफाइन किया जाता है, क्या टाइप्स हैं, क्या कैटेगरी है, सब कुछ आपको नंबर सिस्टम के वीडियो में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। क्यू शो करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सारे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो किसकी, कौन शो करेगा उनको? Q शो करेगा, कैपिटल Q। क्लियर? आगे चलते हैं। Z तो हमारा हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आता है C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। शो कैसे करते हैं? x प्लस आयोटा y, वेयर x एंड y, वेयर शो कैसे करेंगे? वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड आयोटा क्या है? आयोटा मेरे पास इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है? √-1। ये क्या शो किया है इसके बारे में अगला टॉपिक हम वही डिस्कस करेंगे। अभी आप जस्ट इसकी नोटेशंस देख लीजिए कि किसके लिए हम क्या यूज करते हैं। एक और रह गया हमारा R। कैपिटल R जो हम शो करते हैं वो किसके लिए शो करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। सारे के सारे रियल नंबर अगर मुझे इंक्लूड करने हैं तो मैं कैपिटल R लिखूंगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अभी हमने सेट के बारे में पढ़ा, एलिमेंट के बारे में पढ़ा, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा। आगे चलते हैं, देखते हैं सेट को किस तरह से शो किया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेट है? क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू है, क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। तो हमारी जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, वो दो तरह से होती है। वो भी कितनी तरह से होती है? दो तरह से होती है। बहुत इजी है, जब तक आप उसको नहीं जानते हैं वो तब तक टॉपिक मुश्किल होता है मैथ्स में। जब आप उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए देखते हैं दो वो कौन से टाइप है जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टाइप है रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट टाइप है हमारी रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। सेकेंड है हमारे पास प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है। अब इनके पहले मैं इनके नाम भी बता देती हूँ कि इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है। जो रोस्टर फॉर्म मेथड है, रोस्टर फॉर्म है सेट की रिप्रेजेंटेशन की, उसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट को शो करते हैं और सिंपल क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4। तो जस्ट ये क्या है? एक सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? हम बात करें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के बारे में। टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है कैसे? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हर एलिमेंट के बीच को
बीच में कॉमा लगा दिया जाता है, उनको सेपरेट कर दिया जाता है बाय द कॉमास। इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड में, प्रॉपर्टी मेथड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम सिर्फ सीधा उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या वो नेचुरल नंबर है, क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इंटीजर है, या रियल नंबर है, रैशनल नंबर है। इसलिए इसको प्रॉपर्टी मेथड कहा जाता है। एक और नाम है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं कह रही हूं कि मेरे पास एक सेट है और उस सेट के एलिमेंट्स जो हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर नहीं लिख रही, प्राइम नंबर नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20। सिंपल से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है और वो क्या कंडीशन डाल रहा है? 20 से लेस है। तो एक तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू किया 20 तक गया, करली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, तो ये तो होगी रोस्टर फॉर्म। क्या डिफरेंस हुआ प्रॉपर्टी और रोस्टर फॉर्म में? क्या डिफरेंस हुआ? देखिए, मान लीजिए एक सेट है, इसका नाम क्या है? ए। इसमें एलिमेंट्स हैं जो कि x है। मैं उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगी। अब ये x क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को मैंने आपको बताया था इससे जस्ट पहले कि इनफाइनाइट जो सेट है उसमें n क्या है? नेचुरल नंबर को शो करता है। अब n जो है नेचुरल नंबर को शो करता है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू कहाँ? नेचुरल नंबर। लेकिन एक कंडीशन और है कि वो क्या है? लेस देन 20 है। तो पहले आप उसको लेस देन 20 वाली कंडीशन दिखाइए और फिर भी बता दीजिए कि x क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? ये करली ब्रैकेट्स में ही आएगा। पहले आप बताएंगे कि इसमें वो एलिमेंट्स हैं जिनका नाम हमने क्या रखा है? x रखा है, और x क्या है? लेस देन 20 है, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? इजी है नोटेशन इसकी। एक और एग्जांपल से हम उसको क्लियरली समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा सेट बिल्डर फॉर्म से है। मान लीजिए आपको एक सेट दे रखा है जिसमें कहा गया है कि सेट में है 2, 4, 6 एंड 8, और आप इसको रिप्रेजेंट करो। क्वेश्चन है ये, रिप्रेजेंट करो किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज में है। 2, 4, 6 एंड 8, ये बात तो क्लियर है कि ये 2 के ही मल्टीपल्स हैं सारे। क्लियर? यानी कि इस सेट में 2 के मल्टीपल है, मैं 2n या 2x लिख सकती हूँ। क्लियर? मैंने 2n लिख दिया। अब 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, यानी कि मल्टीपल्स हैं 1, 2, 3, 4। 0 से शुरू नहीं हुआ, नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4। दैट मीन्स जो n है वो n बिलोंग करता है किसको? नेचुरल नंबर को। इतनी बात भी क्लियर है। लेकिन क्या सारे नेचुरल नंबर इसमें है? नहीं। कहाँ तक है? 4 एलिमेंट है तो 4 तक ही इसमें n जो है वो वेरी करता है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कि n इज लेस देन 4। क्लियर है? मैंने इस रोस्टर फॉर्म को किस फॉर्म में चेंज किया है? सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं। आपको रोस्टर फॉर्म दे दी जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और रोस्टर फॉर्म में आपको सेट को रिप्रेजेंट करना होगा।
बहुत इजी है। क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि किस किस तरह के सेट हमारे पास और आते हैं इससे रिलेटेड। चलिए बात करते हैं। कुछ सेट हैं जो कि आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेट दे दिया जाएगा कि आप बताइए कि ये किस तरह का सेट है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। पहला है नल सेट। पहला है नल सेट। नाम से ही पता चल रहा है नल है। नल का मतलब कि उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हम इसको एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं। एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। वॉइड सेट। बात क्लियर है? बिल्कुल, नाम से ही पता चल रहा है वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट लाई नहीं करता। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। और फाई किसके इक्वल है? एक करली ब्रैकेट और उसके अंदर नल एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं। एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं इसमें 0 रख देती हूँ तो ये नल एलिमेंट नहीं हुआ, नल सेट नहीं हुआ। क्योंकि एक सेट जिसमें 0 है वो एक 0 अपने आप में क्या है? एक एलिमेंट है। तो 0 अगर आ गया तो वो नल सेट नहीं रहेगा। नल सेट या वर्ड सेट के लिए उसको नल ही होना, एम्प्टी होना ही जरूरी है, जैसा कि उसका नाम सजेस्ट करता है। आगे चलते हैं। अगला सेट का जो नाम है मेरे पास वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। नाम, इसका भी नाम से जैसे मुझे पता चल रहा है कि वो 2 सेट होने चाहिए इसमें। अगर वो इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं कह रहा है वो कि उसके सारे के सारे एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के इक्वल होंगे। हाँ, वो ये कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट के किसी दूसरे सेट के इक्वल होने चाहिए ना। 2 बातें हैं। सेट के मेंबर्स जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर किसी एक एलिमेंट में 3 एलिमेंट हैं, एक सेट में 3 एलिमेंट है तो दूसरे भी सेट में 3 ही एलिमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 सेट की बात करती हूँ, ए और बी, और इस ए में 3 एलिमेंट है, ए बी सी, और इसमें भी 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, हर एलिमेंट के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है किसके अंदर? दूसरे सेट के अंदर। तो मैं इन दोनों सेट को क्या कह सकती हूँ? इक्विवेलेंट सेट कह सकती हूँ। बहुत इजी है। अगले सेट के ऊपर चलते हैं, इक्वल सेट। अब यहाँ है बात जो इक्वल सेट से कंफ्यूज करती है। इक्वल सेट है, नाम से पता चल रहा है कि एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल कर रहे थे, यहाँ पर हमारे दोनों सेट के एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तभी मैं उन दोनों सेट को क्या कहूंगी? इक्वल सेट कहूंगी। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है। चलिए एक और देखते हैं। हाँ, एक लास्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि नाम से ही पूछा जाता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। सिंगलटन हर मैथ में हर एक जो है, जो नाम दिए जाते हैं, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, उसको रेक्टिफिकेशन की बजाय आप उसको कोई समझ कर कीजिए। जैसे नल सेट था, नल है मतलब एम्प्टी है, एम्प्टी है मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है यानी कि लगभग वो सेम है। सेम है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या होंगे? सेम होंगे। इक्वल सेट है, दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगल से मतलब एक, यानी कि वो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसे क्या कहा जाता है? सिंगलटन सेट कहा जाता है। क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, मैं क्वेश्चन ही थोड़ा सा आइडिया आपको बता देती हूँ।
जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि a set A which contain prime number between 15 and 19। अब क्वेश्चन है क्या ये सिंगलटन सेट है? तो आप चेक कीजिए, एक सेट है जिसमें प्राइम नंबर्स आते हैं जो कि किसके बीच के हैं? 15 एंड 19 के बीच में। तो आप चेक कीजिए 15 और 19 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, चेक कीजिए। 15 बिटवीन है तो 15 नहीं लेना, 19 नहीं लेना, ठीक है। 16 इज एन कंपोजिट नंबर जो कि प्राइम नहीं है। 17 इज द प्राइम नंबर। 18 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 19 हमें लेना नहीं है। दैट मीन्स इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है जो कि क्या है? प्राइम है। इसका मतलब मैं इस सेट को क्या कह सकती हूँ? यस, इट इज अ सिंगलटन सेट। इट इज अ सिंगलटन सेट। कुछ मुश्किल नहीं है, इस तरह के टाइप्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप उसको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा और सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट आता है तो हम उससे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, इससे आगे के जो कॉन्सेप्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज, इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।